हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या नीर क्लासेस। सो हमने हिस्ट्री स्टार्ट की थी, एंशंट हिस्ट्री स्टार्ट की थी, वैदिक एज पढ़ा था, उसके बाद बुद्धिज़्म पढ़ा, जैनिज़्म पढ़ा। आज हम स्टार्ट करेंगे महाजनपद्स। सो ये महाजनपद्स क्या थे? अगर हम इनका लिटरल मीनिंग देखें तो महा मीन्स ह्यूज, जन मीन्स पीपल और पद मीन्स टू मेक ए पोजिशन, फुट होल्ड बनाना। सो ये महाजनपद्स क्या थे? इनको पढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हमने क्या पढ़ा था पहले? वैदिक एज के बारे में। ठीक है, 600 या 500 BC तक का जो पीरियड था, वैदिक एज। वैदिक एज में भी हमने दो इसके फेजेस देखे थे। पहले आया था अर्ली वैदिक एज और दूसरे में आया था लेटर वैदिक एज। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? जो अर्ली वैदिक एज थी उस टाइम मोस्टली जो लोग थे वो किस तरह के थे? पेस्टोरल। ठीक है, पशुपालन हमें यहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे जैसे लोग आगे चलते गए, जब लेटर वैदिक एज आया, यहाँ तक आते आते लोग किसको ज़्यादा स्विच कर गए? एग्रीकल्चर वाली साइड। ठीक, आयरन का यूज़ होने लगा था, आयरन टूल्स बढ़ने लगे थे, जिससे एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी होने लगी और लोग कहाँ शिफ्ट होने लगे? पेस्टोरल नेचर से एग्रीकल्चर की तरफ। अब क्या हुआ? जब एग्रीकल्चर होने लगा, लोग सेटल होने लगे, उपज बढ़ने लगी, ज़्यादा टैक्स आने लगा, रूलर्स वहाँ ऑक्यूपाई करने लगे एरियाज़ को, और लोग ज़मीन से अटैच होने लगे, अल्टीमेटली सेटल होने लगे। ठीक है, इस तरह से हमें एक शिफ्ट देखने को मिलती है पेस्टोरल कल्चर से एग्रीकल्चर की साइड। ठीक है, एक रीज़न ये सेटल होने का लोगों का। दूसरा, अगर हम अर्ली वैदिक एज में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखें तो किस तरह से लोग रहते थे? सबसे ऊपर थे जन। ठीक है, सबसे ऊपर का जो यूनिट था वो था जन। जन के नीचे थे विशु और उसके नीचे थे कुल। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन थी सोसाइटी में। ये अर्ली वैदिक एज की बात है। अब जैसे जैसे लोग लेटर वैदिक एज में आए, ये जो जन थे, जो बड़ा यूनिट था, वो मर्ज हो गए किसमें? जनपद्स में। ठीक है, और बाद में यही जनपद ज़्यादा जब एक से या दो से ज़्यादा जनपद मिले तो क्या बन गया? महाजनपद। ठीक है, इस तरह से। और एक बात और, जब तक ये जनपद थे यहाँ पे भी रूलर्स थे, लेकिन अगर कोई रूलर किसी और जनपद को ऑक्यूपाई कर लेता था या वॉर में उसको जीता था तो एक पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, वो कभी भी उसको अपने एरिया में मर्ज नहीं करता था। रीज़न क्या था? क्योंकि पहले एग्रीकल्चर कम था अर्ली वैदिक एज में। लेटर वैदिक एज तक आते आते स्पाइक हुआ, बट उस लेवल तक नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो टैक्सेस थे, जो टैक्स आ रहा था एक एरिया से, वो कम था, लेकिन जो रूलर को किसी दूसरे एरिया को जीतने पे ट्राइब्यूट मिलती थी वो ज़्यादा थी। तो वो क्या प्रेफर करते थे? ट्राइब्यूट आती रहे, उसको मर्ज नहीं करते थे एरिया को अपने एरिया के साथ, एज इट इज़ रहने देते थे। लेकिन बाद में जब महाजनपद बने उस टाइम हमें ये देखने को मिलता है कि अगर कोई रूलर किसी दूसरे एरिया को जीता था तो उसको अल्टीमेटली अपने एरिया में मर्ज कर लेता था। क्यों? क्योंकि अब एग्रीकल्चर बढ़ गया था, कल्टीवेशन ज़्यादा हो रही थी, तो टैक्सी ज़्यादा आने लगे थे। ठीक है, एक ये पॉइंट था। तो इस तरह से हमें किसकी एमरजेंसी देखने को मिलती है? इन द स्टार्ट ऑफ 6th सेंचुरी BC, एमरजेंसी ऑफ महाजनपद। ऐसे कह सकते हैं महाजनपद एक टेरिटोरियल स्टेट्स थी, लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स जो अराइज हुई इन द बिगनिंग ऑफ 6th सेंचुरी। दूसरा, इसको हम सेकेंड फेज़ ऑफ अर्बनाइजेशन भी बोलते हैं। ये सेकेंड थी। तो फर्स्ट फेज़ हमें कहाँ देखने को मिला था? जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी थी। वो भी किस तरह का, कैसी सिविलाइजेशन थी? अर्बन फॉर्म में। जो हमने वैदिक एज में पढ़ी वो रूलर थी। ठीक है, पहले वो अर्बन थे, हमने वहाँ पढ़ा था टाउन थे उस टाइम, टाउन्स की भी डिवीजन थी, ग्रिड सिस्टम था, वो सब। और ये भी किस तरह की अर्बनाइजेशन है? अर्बन फॉर्म। ठीक है, सेकेंड फेज़ ऑफ अर्बनाइजेशन। उसके बाद जो ये महाजनपद उभर के आए थे, दो तरह के महाजनपद थे, एक रिपब्लिक और दूसरे थे मोनार्किल। मोनार्किल फॉर्म्स में क्या था? जितनी भी पावर थी वो एक ही हाथ में कंसंट्रेटेड थी। ठीक है, सिंगल रूलर थे। जो रूलर थे वो हेरिडिटरी थे, पहले फादर के बाद सन, उसके बाद उनका सन, इस तरह से। लेकिन जो रिपब्लिक थे वहाँ हमें क्या देखने को मिला? डेमोक्रेसी की एमरजेंस, जो हम आज देखते हैं। इलेक्शंस थी, असेंबलीज थी, हर किसी को राइट था पार्टिसिपेट करने का। और हेरिडिटरी वाली चीज़ नहीं थी उसमें कि अगर एक फादर रूलर है उसके बाद उसी का बेटा थ्रोन को ऑक्यूपाई करेगा, उसका बेटा, वैसा नहीं था। ठीक है, ये दो चीज़ें। नेक्स्ट, अगर हम सोर्सेज की बात करें कि महाजनपद के जो हम आज पढ़ते हैं, ये रिसोर्स क्या थे इसके, कहाँ पे इनको मेंशन किया गया है? तो जैन टेक्स्ट और बुद्धिस्ट टेक्स्ट दोनों ही में इनका मेंशन है। जैन टेक्स्ट में भगवती सूत्र एक टेक्स्ट है रिलीजियस, और उसके बाद अंगुत्तरा निकाया, ये किसका पार्ट है? सुत पिता का।
सुत पिताक, विनय पिताक, त्रिपिताक हमने कहाँ पढ़े थे जब बुद्धिज़्म डिस्कस किया था। और उसके बाद महावस्तु, ये भी कौन सा टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है। इसके अलावा महाभारत में भी हमें कुछ महाजनपद का मेंशन मिलता है। अब एक छोटा सा पॉइंट है कि महाजनपद एमर्ज हुए, ये हमने देखा स्टार्टिंग में, वो 6th सेंचुरी के, ये भी देखा, बट क्या रीज़न थे जिन्होंने क्या ऐसी कंडीशंस बनी जिन्होंने इसके एमरजेंस को पुश किया। पहली रीज़न क्या था जो हमने अभी डिस्कस किया, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई थी, लोग सेटल होने लगे, अपनी ज़मीनों को कल्टीवेट करने लगे, महाजनपद की हमें एमरजेंस मिली। दूसरा आयरन, आयरन का यूज़ काफ़ी बढ़ने लगा था, एक स्पाइक हमें देखने को मिला आयरन के यूज़ में। अब इस आयरन के यूज़ ने अल्टीमेटली एग्रीकल्चर पे भी इफ़ेक्ट किया, आयरन टूल्स बढ़ने लगे, ठीक है। दूसरा वार्स में, ठीक है, वार्स में रथ बढ़ने लगे। अब दो हम मेन इक्विपमेंट आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आया, हमने पीछे देखा था बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। अब जो बात बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में कॉमन थी, ये लोग क्या टीच कर रहे थे, नॉन वायलेंस। अगर वो जब वो नॉन वायलेंस टीच कर रहे थे तो दोनों ने क्या सिखाया, जो कैटल को मारने वाली जो चीज़ थी ना, पशु हत्या, उस पर रोक लगी, तो अल्टीमेटली कैटल की ब्रीडिंग बढ़ने लगी। और कैटल भी किसके बैकबोन थे, एग्रीकल्चर के, एग्रीकल्चर बढ़ने लगा इनडायरेक्टली। तो ये सब रीजंस थे जिसकी वजह से हमें महाजनपद की एमरजेंस देखने को मिलती है। अब ये स्टार्ट हुए थे इन द बिगनिंग ऑफ 6th सेंचुरी, बट मिडल तक अगर हम देखें तो 4 ही ऐसे थे जो सर्वाइव कर सके। इनमें कौशल, मगध, अवंती और वत्सा मेन थे, ठीक है। 1 बाय 1 पढ़ते हैं उनके बारे में। लोकेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, ये इनकी लोकेशन है, यहाँ विंध्या रेंज है। मैक्सिमम आउट ऑफ 16 जो 15 महाजनपद हैं वो विंध्या रेंज के ऊपर वाली साइड है, नॉर्थ वाली साइड। सिर्फ एक ऐसा महाजनपद है जो विंध्या रेंज के नीचे है, साउथ वाली साइड है, वो कौन सा है, असका। इसके बाद एक एक करके पढ़ते हैं। ये मेन जो 16 महाजनपद है कौन कौन से हैं, काशी, उसके बाद कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, छेती या छेदी, उसके बाद वत्सा, कुरु, पांचाल, मत्स्या, सुरसेना, असका, अवंती, गांधार और कंबोज। एक एक करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ से है गंगा, और नीचे है यमुना, ठीक है। यहाँ इलाहाबाद में आके इनका संगम होता है, थोड़ा सा ऊपर। वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनको। सबसे पहले काशी। काशी की जो रिलीजियस वैल्यू है, हिंदुज़म में भी है, जैनिज़्म में भी है और बुद्धिज़्म में भी है। काशी विश्वनाथ, शिवजी भगवान से हम इस जगह को रिलेट करते हैं। दूसरा, बुद्धिज़्म में जो सरमन हुआ था पहला, वो भी वाराणसी के पास। तीसरा, जो 23rd तीर्थंकर थे जैनियों के, वो भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, काशी। ये लोकेशन है काशी की, ठीक है। बिल्कुल इसके इस साइड, ईस्ट वाली साइड आता है मगध, उसके बिल्कुल आगे अंग, ऊपर आता है मल्ल, यहाँ पे है विरजी, यहाँ पे है कौशल। एक और बात, कौशल में हम सरयू नदी देखते हैं, ठीक है। दूसरा, कौशल 2 किन नदियों के बीच है, यहाँ पे गोमती और यहाँ पे गंडक। नेक्स्ट है कौशल के इस साइड पांचाल, जहाँ से द्रौपदी बिलोंग करती है। पांचाल का जिक्र भी हमें कहाँ पे मिलता है, महाभारत में। उसके और ऊपर जाओ, यहाँ पे कुरु, इसकी बात भी कहाँ होती है, महाभारत में। जो वो कौरव पांडवों की लड़ाई थी, कौरव कहाँ से बिलोंग करते थे, कुरु से, जिसकी कैपिटल है हस्तिनापुर। उसके नीचे है मत्स्या, जो पांडवों को हम वो पढ़ते हैं अज्ञातवास हुआ था, उस टाइम वो कहाँ पे छुपे थे, यहाँ पे मत्स्या में आके। बिल्कुल इसके राइट साइड पे सुरसेना, जहाँ पे यादव क्लैन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण जिसको बिलोंग करते हैं। नीचे आता है यहाँ पे छेदी, उसके नीचे यहाँ पे अवंती। अब ये सारे कहाँ पे हैं, मोस्टली गंगा नदी के आसपास, गंगा नदी के ऊपर, गंगा और यमुना नदी के आसपास। जो मगध है वो कहाँ पे, गंगा नदी के नीचे। तो ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि आउट ऑफ दीज महाजनपद कौन सा ऐसे है जिसकी जो टेरिटरी है वो गंगा के साउथ में थी, तो वो कौन सा, मगध। बाकी कहाँ पे, गंगा के नॉर्थ में। यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, ठीक है, कौन सा ऐसा महाजनपद है जो सबसे ईस्टर्न साइड पे है, तो कौन सा है, अंग। ये सारे यहाँ पे हैं, सिर्फ एक ऐसा है जो हमने पढ़ा विंध्या के साउथ में है, वो कौन सा है, असका। उसके बाद 2 ऐसे हैं जो नॉर्थ में है, कौन से, गांधार, तक्षशिला जो अभी प्रेजेंट पाकिस्तान है, और दूसरा है कंबोज, शायद ये कंबोज, जो ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर पूंछ वाले एरिया में। तो ये इनकी लोकेशन है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके बारे में वो देखते हैं। पहला है कौशल, ये महाजनपद है,
ये इनकी कैपिटल, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला आता है कोसल। हमने क्या पढ़ा, इसके एक साइड गोमती नदी है और दूसरी साइड गंडक नदी है। ठीक, कैपिटल है इसकी श्रावस्ती। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, एक तो उसको पहले बाद में मर्ज कर दिया गया था मगध के साथ, किसके टाइम पीरियड में, विदुदब के। इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं कौन कौन रूलर थे। और जो इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं कोसल के वो कौन कौन से, अयोध्या, साकेत और तीसरा श्रीवस्ती जो उसकी कैपिटल थी। नेक्स्ट आता है मगध, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पावरफुल महाजनपद था। कैपिटल है इसकी राजगृह, बाद में पतलीपुत्र बनी और उसके बाद कुछ टाइम के लिए विशाली भी इसकी कैपिटल रही। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड प्रॉस्पेरस महाजनपद। जो 4 जनपद मिड 6th सेंचुरी तक रहे उनमें मगध भी एक था। कैपिटल थी इसकी राजगृह। अब मगध का इतना सक्सेसफुल होना, उसका मेन रीज़न क्या था, एक तो उसकी जो लोकेशन थी, राजगृह 5 हिल से प्रोटेक्टेड था, 5 हिल से सराउंडेड था, जिससे इसको नेचुरल बाउंड्री मिली थी, नेचुरल प्रोटेक्शन मिली थी। दूसरा, पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म हमें यहाँ इमर्ज होती दिखती है। और लास्ट है ये, इट वॉज सेपरेटेड बाय अंगा बाय रिवर चंपा। ठीक है, ये बीच में यहाँ पे आती है चंपा। पहले हमने पढ़ा यहाँ पे कौन सी थी, गोमती, यहाँ पे गंडक और बीच में सरयू, दूसरा ये गंगा के नीचे साउथ वाली साइड था। नेक्स्ट आता है अवंती, कैपिटल है उज्जैन। इसको भी बाद में किसके साथ मर्ज कर दिया था, मगध के साथ। हमने ये पॉइंट पहले डिस्कस किया था, जब तक वो जनपद थे उस टाइम रूलर उनको मर्ज नहीं करते थे, अगर जीत भी लेते थे मर्ज नहीं करते थे, सिर्फ वहाँ से ट्राइब्यूट लेते रहते थे। अब यहाँ पे हम मेन चीज़ क्या देख रहे हैं कि जो वीक एम्पायर थे या जो वीक महाजनपद थे उनको किसके साथ मर्ज कर दिया जाता था, जो भी उनको टेक ओवर करता था वॉर में। ठीक है, अवंती किसके लिए जाना जाता है, ट्रेड और कॉमर्स के लिए। नेक्स्ट है वज्जी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी हम इंडिया को बोलते हैं, वो बेसिकली राइज कहाँ से हुई है, इसी महाजनपद से। ठीक है, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ 8 मेन काउंसिल्स थी आउट ऑफ 8। जो मेन 3 थी, एक विशालिस की, विशाली का नाम हमने कहाँ पढ़ा था, जब हमने बुद्धिज़्म के बारे में डिस्कस किया था। जो गौतम बुद्ध थे उनके जो मदर थे वो किसको बिलोंग करते थे, विशालिस को। उसके बाद नेक्स्ट थी जनात्रिका। इनके बारे में हमने कहाँ डिस्कस किया था, जब हमने वर्धमान महावीर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वो कौन सी क्लैन को बिलोंग करते थे, जनात्रिकास को। और इसके अलावा तीसरी कौन सी है, लिच्छावी। ठीक है, ये 3 क्लैन्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और वो रीज़न जिसकी वजह से वज्जी भी इतना पावरफुल रहा, क्या रीज़न था उसका, यही 8 काउंसिल्स। अब एक और स्टोरी है, नीचे हमने पढ़ा यहाँ पे मगध था, ऊपर कौशल था, सॉरी ऊपर वज्जी था। यहाँ पे इन दोनों की कभी आपस में बनी ही नहीं। अब जो मगध के एम्पायर थे उन्होंने काफ़ी देर ट्राई करते रहे, मगध के भी कौन से एम्पायर, जब अजातशत्रु का टाइम चल रहा था, काफ़ी ट्राई की उन्होंने वज्जी को हराने की, विशालिस को, लेकिन वो कभी हरा नहीं पाए, काफ़ी देर तक हरा नहीं पाए। उसके बाद जब गौतम बुद्ध उनको विजिट करने अजातशत्रु को राजगृह आए, मगध आए, तब उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसा कुछ बताओ जिसकी वजह से मैं वज्जिस को हरा सकूं। तब उन्होंने क्या बताया कि जो वज्जिस की मेन पावर है वो यही 8 काउंसिल्स हैं, यही 8 क्लैन्स हैं। आप इनको ब्रेक करो, इनको हराओ, आप अल्टीमेटली वज्जिस को हरा दोगे। और तकरीबन 16 से 17 साल लगे अजातशत्रु को, अल्टीमेटली उन्होंने इनको हराया और अपने किंगडम में मर्ज कर दिया। अब यही एक पॉइंट है जहाँ पे हम ये बात करते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे वो सिर्फ एक रिलीजियस पर्सन नहीं थे, वो पॉलिटिकली भी इन्वॉल्व थे चीज़ों में। ठीक है, उसके बाद लिच्छावीज़ ने रूल किया, ब्रिजिस ने, जनात्रिका क्लैन ने, ये सब हमने पढ़ा। अगर हम 16 महाजनपद की बात करें, पीछे हमने पढ़ा था क्या सोर्स थे जहाँ पे हमें इनके बारे में लिखा हुआ मिलता है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में और जैन टेक्स्ट में। अब वज्जी ऐसा महाजनपद है जिसके बारे में हमें दोनों टेक्स्ट में मिलता है। बुद्धिज़्म जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उसमें भी इसके बारे में लिखा हुआ है और जैन टेक्स्ट में भी। नेक्स्ट है काशी, कैपिटल है इसकी वाराणसी। पहले इसको कौशल के साथ मर्ज किया और दूसरा मगध के साथ। काशी भी डौरी में मिला था बिम्बिसरा को, वो भी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मल्ल, कैपिटल है इसकी कुशीनारा। कुशीनारा क्यों इंपॉर्टेंट है, ये वो जगह जहाँ पे लास्ट में जो गौतम बुद्ध थे उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, यहाँ पे भी हमें किस टाइप की गवर्नमेंट मिलती है, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है वत्स, कैपिटल है कौसंबी। लोकेशन कहाँ पे है इसकी, अलॉन्ग द बैंक ऑफ यमुना। अब ऐसे मानते हैं कि जो वत्स थे बेसिकली वो किसके सक्सेसर थे, कुरुस के। ठीक है, कौरवों के। हस्तिनापुर में फ्लड्स आए थे एक बार, पहले उनकी जो टेरिटरी थी, जो उनका जो लोकेशन था वो कौन सा था, हस्तिनापुर।
जब हस्तिनापुर में फ्लड्स आए तो वो शिफ्ट होके कहाँ पे आ गए, वत्सा में। तो बेसिकली इन लोगों को किसका सक्सेसर माना जाता है, कुरु क्लैन का। ठीक है, उसके बाद है छेटी, कैपिटल है इसकी सोथीवती। इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है, महाभारत में भी और ऋग्वेद में भी। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है कि इनका मेंशन कहाँ पे है पर्टिकुलरली, इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, कि ये वाला महाजनपद है, इसका जो मेंशन है हमें कौन से टेक्स्ट में मिलता है, इसका कौन से, इस तरह से। अब यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट है, अगर आपने कभी महाभारत पढ़ी होगी, जो भगवान श्री कृष्ण थे यादव क्लैन के, शुरू सेना से बिलोंग करते थे, मथुरा जहाँ पे उनका एक एनिमी था, काफ़ी थे, बट आउट ऑफ दोज एक शिशुपाल नाम हम सुनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ से बिलोंग करते थे, शेदी से। अंग पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट है पांचाल, जहाँ से द्रौपदी बिलोंग करते थे, इसलिए उनको पांचाली भी कहते हैं। ठीक है, दो कैपिटल हमें इसकी देखने को मिलती है, अहिछत्रा और कंपलिया। ठीक है, इसकी साउथ पंचाल की है और एक नॉर्थ पंचाल की कैपिटल है और दूसरी साउथ पंचाल की। पहले यहाँ पे मोनार्किल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है, बट बाद में वो किस में कौन सी गवर्नमेंट वहाँ पे इमर्ज हुई, रिपब्लिक। पहले पढ़ा हमने मोनार्किल में एक रूलर होगा, उसके पास सारी पावर्स होंगी। रिपब्लिक में हमें असेंबलीज देखने को मिलती हैं, जो रूलर था वो हेरिडिटरी नहीं था, उसको इलेक्ट करते थे प्रॉपर इलेक्शंस के थ्रू। नेक्स्ट है कुरु। अब अगर हम लव स्टोरीज़ की बात करें ना, एक पॉइंट मिस हो गया, जो डेमोक्रेसी का एमरजेंस है वो भी हमें महाजनपद से देखने को मिलता है। उसके बाद जो लव स्टोरीज़ वाला कंसेप्ट आया वो भी हमें कहाँ से देखने को मिलता है, महाजनपद से। उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, जो वत्सा और अवंती दो महाजनपद थे, इनसे रिलेट करता है। इसके बाद चलो आगे डिस्कस करते हैं उसको। ठीक है, कुरु की जो वो थी कैपिटल थी, राजधानी थी, वो कौन क्या थी, इंद्रप्रस्थ, अभी दिल्ली के पास। नेक्स्ट इसके बारे में अर्थशास्त्र में मेंशन किया हुआ है। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य ने। क्या है इसमें, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम मौर्यन पीरियड पढ़ेंगे, वहाँ पे हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट था, ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। अब हमने पहले भी जब लेटर वैदिक एज और अर्ली वैदिक एज पढ़ी थी, तब हमने क्या पढ़ा था कि जब लेटर वैदिक एज में आयरन का यूज़ होना ज़्यादा शुरू हुआ, तो प्रोबेबली जो महाभारत है वो भी किस टाइम हुई होगी, लेटर वैदिक एज में। और महाभारत से क्या रिलेट करता है, कुरु, कुरु महाजनपद। नेक्स्ट है गांधार, अभी प्रेजेंट पाकिस्तान, तक्षशिला इसकी कैपिटल थी। जो गांधारी थे, अगेन अगर आपने महाभारत कभी सुनी होगी, देखी होगी, पढ़ी होगी, धृतराष्ट्र की जो वाइफ थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, गांधार से। बाद में इसको किसने कॉन्कर कर लिया था, पर्शियंस ने। पर्शियंस इंडिया पे होने वाली पहली फॉरेन इन्वेजन थी। उसके बाद अलेक्जेंडर आए, वो भी हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कंबोज, अभी पुंछ में, सॉरी कैपिटल पुंछ है, जम्मू कश्मीर में इसकी लोकेशन है। इसके बारे में एक खास बात क्या है, जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है, जैसे हमने बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़े, जैन टेक्स्ट पढ़े, वैसे जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं उनमें इन लोगों को स्पेसिफिकली कैसे मेंशन किया हुआ है, एज अनकल्चर्ड पीपल, कंबोज के लोगों को। ठीक है, ये खास बात थी, स्पेशल कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इन महाजनपद के बारे में। नेक्स्ट है मत्स्य, कैपिटल है इसकी विराटनगर। मत्स्य अभी हमने पीछे पढ़ा, जब पांडव अज्ञातवास में थे तो एक उनकी हाइडिंग प्लेस क्या थी, मत्स्य। ठीक है, नेक्स्ट है सुरुसेना रूल्ड ओवर इट, एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है शायद लास्ट, हाँ। ठीक है, क्वेश्चन ये था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्परर रूल्ड ओवर मत्स्य। तो एक ऑप्शन क्या था उसका, सुरसेना। बाद में भी इसको भी इसके साथ मर्ज कर दिया था, मगध के साथ। अगेन ये मर्ज वाला पॉइंट लेटर वैदिक एज तक नहीं था, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, जब महाजनपद आए। अंग, हम करण की बात करते हैं महाभारत से, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, अंग से, इसी महाजनपद से, इसलिए उनको अंगराज करण भी बोलते हैं। ठीक, कैपिटल है इसकी चंपा। अभी जो मुंगेर और भगलपुर वाला एरिया वो कौन सा था, अंग का। नेक्स्ट इसको भी किसके साथ एमर्ज कर दिया, मगध के साथ। इसको भी किसके लिए जानते हैं, ट्रेड और कॉमर्स के लिए। ठीक है, कॉटन का ट्रेड और कॉमर्स यहाँ पे स्पेसिफिकली था। अब अंग के अलावा हमने पहले कहाँ पढ़ा, अवंती वॉज ऑल्सो नोन फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। इसके बारे में कहाँ बात किया, अथर्ववेद में। चार वेद ये भी हमने पहले पढ़े थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अंग की बात कहाँ पे हुई है, अथर्ववेद में। नेक्स्ट है असका, द ओनली महाजनपद जिसकी लोकेशन कहाँ पे है, विंध्य के साउथ में, बाकी सारे कहाँ पे हैं, नॉर्थ में। अब जो इनकी लोकेशन नॉर्थ में होना, गंगा प्लेन, गंगा नदी के आसपास, वो भी एक रीज़न था। जो गंगा नदी के आसपास वाली सॉइल थी ज़्यादा फर्टाइल थी, वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा था, तो एक उनकी लोकेशन भी कॉज है, ये रीज़न है एमरजेंसी ऑफ महाजनपद। असका, पैठन इसकी कैपिटल है, गोदावरी के बैंक पे लोकेटेड है, द ओनली महाजनपद लोकेटेड इन द साउथ ऑफ विंध्या। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है सुरसेना, कैपिटल है मथुरा। भगवान श्री कृष्ण का जो रूलिंग एम्पायर है, जो उनका ओरिजिन है, यादव क्लैन,
ठीक है, यादव्स को बिलोंग करते थे वो कहाँ से है, सुरसेना का। यादव्स ने रूल किया इसके ऊपर, महाभारत में भी इसकी बात होती है और पुराण्स में भी। इसके अलावा जो हमने पहले ठीक कौशल पढ़ा था, ठीक है कौशल हमने पढ़ा था, इसकी बात कहाँ पे होती है, रामायण में, भगवान श्री राम का। ठीक है, भगवान श्री राम से रिलेट करती है ये। बाकी सरयू नदी बहती है यहाँ से, वो हमने पहले डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म होते हैं सारे जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम में पहले भी आए हैं और आगे भी आ सकते हैं, वो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट जो 4 महाजनपद थे, हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जो 16 महाजनपद थे उनमें से सिर्फ 4 ऐसे थे जो मिड तक सर्वाइव करें, जो मिड 6th सेंचुरी तक सर्वाइव करें। आउट ऑफ 16 4 सर्वाइव करे। कौन कौन से थे वो, मगध, कौशल, अवंती और अवत्सा। अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो पहले आता है मगध एम्पायर। मगध एम्पायर की पहली जो राजधानी थी, कैपिटल थी, वो राजगृह थी। राजगृह मतलब जो गिरी से हिली हुई है, जो हिल से घिरी हुई है, हिली हुई नहीं घिरी हुई है। नेक्स्ट किसको कहाँ पे शिफ्ट हो गई थी इनकी कैपिटल, पतलीपुत्र में। और उसके बाद एक एम्परर आए थे, उन्होंने कुछ टाइम के लिए कहाँ पे शिफ्ट किया था, वैशाली में। तो बेसिकली 3 जगह इनकी कैपिटल शिफ्ट हुई थी। इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज़ की बात करें, सबसे पहले आती है हरंक्या डायनेस्टी, उसके बाद आती है शिशुनाग डायनेस्टी और उसके बाद आती है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी की खास बात क्या थी, हम पहले जितनी भी डायनेस्टीज़ देखते आ रहे थे वो क्षत्रिय थी, 4 वर्ण पढ़े थे ना हमने। और जो नंदा डायनेस्टी थी ये कौन थे, शूद्र। एक ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद ये कुछ ऐसी टैक्स की पॉलिसीज़ लेके आए जो काफ़ी क्रूअल थी, और यही एक रीज़न बना कि इनको किसने ओवरटेक कर लिया था, मौर्यन एम्पायर ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। एक एक करके देखते हैं। अब पहले आते हैं हरंक्य डायनेस्टी। इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन थे इनके, बिम्बिसरा, उसके बाद उनके बेटे अजातशत्रु और उसके बाद आते हैं उदयन। सबसे पहले पढ़ते हैं बिम्बिसरा के बारे में। बिम्बिसरा को, या जो बिम्बिसरा का पीरियड था रूल करने का, उसको हम दूसरा किस नाम से भी जानते हैं, कंसोलिडेशन पीरियड। ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, इन्होंने जो मैक्सिमम अपनी होल्ड बनाया था, अपनी पोजीशन सेट की थी विद द हेल्प ऑफ मैट्रिमोनियल अलाइंस। ठीक है, शादी करके। अब एक बार इनकी शादियों के बारे में भी देखते हैं। ठीक है, 3 शादियां की थी इन्होंने, इम्पॉर्टेंट है तीनों। पहली इन्होंने की थी कोसाला देवी के साथ, जो किसकी बहन थे, प्रसन्नजीत की। यहाँ से इनको डाउरी में क्या आ गया, काशी। एक जगह पोजीशन सेट होगी, सिक्योर होगी। नेक्स्ट इन्होंने शादी की थी छिल्लाना से, विशाली की प्रिंसेस थे वो, इनसे इनको एक बेटा हुआ था अजातशत्रु। एक और जगह सेटिंग। और लास्ट शादी इन्होंने की थी खेमा से। ठीक है, 3rd वाइफ। यहाँ से इनको जो मदरा वाला रीजन था पंजाब का, वो ठीक है, तीनों जगह से एरिया सिक्योर हो गया इनका। इसके अलावा मैट्रिमोनियल अलायंस के अलावा इन्होंने एनेक्सेशन भी की थी अंग को, और अल्टीमेटली किसके साथ मर्ज कर दिया था, मगध के साथ। बिम्बिसरा के अलावा इनको किस नाम से जाना जाता है, सेनिया के नाम से। और ये भी किसके कंटेम्प्रेरी थे, बुद्ध के भी और महावीर के भी। एक और क्वेश्चन आया हुआ यहाँ से, क्वेश्चन क्या है, जब प्रियोदत्ता के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, एक और महाजनपद के वो रूलर थे, उनको जॉइंडिस हुआ था एक बार, पीलिया हुआ था, तब बिम्बिसरा ने अपना जो कोर्ट फिजिशियन था, जीवक नाम था उनका, उनको भेजा था उनका ट्रीटमेंट करने के लिए। अब क्वेश्चन ये आया हुआ है, जीवक, इनमें से ऑप्शंस दिए नीचे कि इनमें से कौन से रूलर का कोर्ट फिजिशियन था, तो आंसर क्या होगा, बिम्बिसरा। ठीक है, इतना सा। अब नेक्स्ट आते हैं अजातशत्रु, बिम्बिसरा के सन थे, इन्होंने अपने फादर का मर्डर किया और थ्रोन को ओवरटेक कर लिया। उसके बाद वैशाली के बारे में अभी पढ़ा था हमने पीछे, जो उनके मदर थे वो किसको बिलोंग करते थे, वैशाली क्लैन को। तो वैशाली वाले उनके क्या लगे, ननिहान वाले। तब भी उनको कोई रिलेशंस का कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी, और वो हमेशा से वैशाली के पीछे लगे थे। और अल्टीमेटली 16 से 17 साल के बाद उन्होंने क्या किया, पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया वैशाली को, और किसके साथ मर्ज कर दिया था, मगध के साथ। इसके अलावा काशी उन्होंने मर्ज किया हुआ है। बाद में उन्होंने किसको पैट्रॉन किया, बुद्धिज़्म को, और क्या बिल्ड किए, चैत्यास। अब चैत्यास के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था, जब हमने बुद्धिज़्म डिस्कस किया था। चैत्यास क्या थे, बुद्धिस्ट प्रेयर हॉल्स। ठीक है, थोड़ा अजातशत्रु के बारे में है। उसके बाद इन्होंने किसको पैट्रोनाइज़ किया था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, 1st, 2nd, 3rd, 4th। कौन उसका पैट्रॉन था, कौन चेयरमैन था, इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ा था। नेक्स्ट आते हैं उदयन।
जो पहले दो रूलर थे वो दोनों ठीक थे, काफ़ी उन्होंने डेवलपमेंट भी की अपने अपने महाजनपद की, मगध की। लेकिन उदयन वीक रूलर थे और अल्टीमेटली डायनेस्टी ख़त्म हो गई। इन्होंने जो दो इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में क्या, एक तो उन्होंने पतलीपुत्र में कैपिटल सेट की, पहले कहाँ पे थी, पहले कहाँ पे थी, राजगृह में। और दूसरा उन्होंने पटना के कॉन्फ्लुएंस पे क्या बनाया, एक फोर्ट बनाया। दो तीन रूलर्स और थे उनके बाद, उनका इतना पता नहीं है। लेकिन जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे, नागदशक। ठीक है, उदयन लास्ट रूलर नहीं थे, लास्ट वाले कौन थे, नागदशक। बीच में दो चार और आए हैं बट उनके बारे में इतना पता नहीं है। फिर नेक्स्ट आती है शिशुनाग डायनेस्टी। दो मेन रूलर हमें देखने को मिलते हैं इसके, शिशुनाग और दूसरे थे काल अशोक। पहले शिशुनाग के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने अवंती के किंग को हराया और अल्टीमेटली अवंती को किसके साथ मर्ज कर दिया, मगध के साथ। इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि ये महाजनपद, इस महाजनपद के साथ किसने मर्ज किया था, किसका पीरियड चल रहा था, कौन रूल कर रहा था उस टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरी कैपिटल हम पढ़ रहे हैं, पहली राजगृह, उसके बाद शिफ्ट हुई पतलीपुत्र, वो किसने की थी, उदयनी। अब कहाँ पे शिफ्ट होती है कुछ टाइम के लिए, वैशाली में। नेक्स्ट आते हैं काल अशोक, जिनको काकवर्मन के नाम से भी जानते हैं। इनके टाइम कौन सी काउंसिल हुई थी, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, और पैट्रॉन किसने किया था, इन्होंने खुद। बाद में इनको इनके कोर्ट मेंबर ने मार दिया था। अब लास्ट आती है मगध की नंद डायनेस्टी। इसके बाद किसका रूल आ जाता है वहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य का। दो मेन हमें देखने को मिलते हैं, महापद्म नंदा और दूसरा है धनानंदा। तो यहाँ से किसकी डायनेस्टी शुरू होती है, शूद्रस की। पहले महापद्म, इनको उग्रसेन के नाम से भी जानते हैं, दूसरा इनको एकारत के नाम से भी जानते हैं। तकरीबन 10 साल के लिए, 10 साल के लिए इन्होंने रूल किया। और किसको कॉन्क्वर किया इन्होंने अपने लाइफ टाइम में, कलिंगा को। नेक्स्ट आते हैं धनानंदा, इनके सक्सेसर थे। बट धनानंदा काफ़ी क्रूल रूलर थे और यही रीज़न बना, वन ऑफ द रीजन डिक्लाइन जो हुआ नंद डायनेस्टी का, वो एक क्या था, वो काफ़ी क्रूल थे। जो उनकी पॉलिसीज़ थी वो काफ़ी क्रूल थी, लोगों ने जिसको प्रोटेस्ट किया। और उनमें से एक पॉलिसी क्या थी इनकी, जिस तरह से ये टैक्स गेन करते थे, टैक्स लेते थे लोगों से। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अलेक्जेंडर की इन्वेजन हम पढ़ते हैं, पर्शियन इन्वेजन के बाद जब हम अलेक्जेंडर की इन्वेजन पढ़ते हैं, वो किसके टाइम पे हुई है, धनानंदा के टाइम पे। लेकिन जब इन्होंने ये टैक्स वाली पॉलिसी चलाई, वहाँ से इनका डिक्लाइन शुरू होता है। और टेक ओवर किसने कर दिया, उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब आते हैं कोस्टल एम्पायर, कैपिटल है इसकी अयोध्या, पहले भी हमने डिस्कस किया। भगवान श्री राम के साथ ये महाजनपद रिलेट करता है। दो इंपॉर्टेंट रूलर्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, प्रसन्नजीत। अभी कहाँ डिस्कस किया हमने प्रसन्नजीत को, जो उनके सिस्टर थे कोसाला देवी, उनकी शादी किसके साथ हुई थी, बिम्बिसारा के साथ। और नेक्स्ट आते हैं विदुदव। विदुदव एक फेल्ड रूलर थे, संभाल नहीं सके अपने टेरिटरी को, और अल्टीमेटली इसको भी मर्ज कर दिया गया विद मगध। प्रसन्नजीत के बारे में पढ़ते हैं, ये बुद्धा की कंटेम्प्रेरी थे और उनके डिवोटी भी थे। नेक्स्ट इनके साथ भी एक स्टोरी रिलेट करती है। क्या हुआ था, जो प्रसन्नजीत थे वो एक साक्या क्लैन की प्रिंसेस थे, उनसे शादी करना चाहते थे। जब साक्या क्लैन को ये पता चला तो उन्होंने बोला कि जो हमारा क्लैन है वो ज़्यादा सुपीरियर है, तो हम अपनी बेटी नहीं दे सकते। बट वो रूलर थे, तो उन्होंने क्या किया, क्लैन वालों ने धोखे से एक स्लेव डॉटर की, ठीक, एक स्लेव की डॉटर की शादी कर दी इनसे, और उनसे उनको बेटा हुआ विदुदव। जब उनको पता चला प्रसन्नजीत को कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, उन्होंने वाइफ को भी वापस कर दिया, मतलब वापस छोड़ दिया, और बेटे को भी निकाल दिया। बाद में अभी हमने पढ़ा कि वो डिवोटी थे बुद्धा के, उनके समझाने पे वापस ले आए थे। बट ये स्टोरी है इनके साथ एक, ठीक है। बाद में विदुदव एक फेल्ड रूलर निकले, उस कोस्टल को भी किसके साथ मर्ज कर दिया था, मगध के साथ। नेक्स्ट आती है वत्सा एम्पायर, कैपिटल है कौसम्बी, इलाहाबाद के पास। किसके लिए फेमस था वत्सा एम्पायर, कॉटन के लिए। इसके अलावा अंग पढ़ा हमने ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए कॉटन का, अवंती पढ़ा, और पांचाल में भी कॉटन था। इंपॉर्टेंट रूलर्स की अगर बात करें, उदयन बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे। इनको किसने इम्प्रिजन किया था, प्रयोदता ने। प्रयोदता जो अवंती के रूलर थे। क्या रीज़न था, इनके पास एक स्पेशल टैलेंट था एलिफेंट्स को टेम करने का, उसी को सीखने के लिए प्रयोदता ने इनको इम्प्रिजन किया था। बट हुआ क्या, जब वो प्रिजन में थे उनके राज्य में प्रयोदता के, उनको उन्हीं की बेटी के साथ प्यार हो गया जिसका नाम था वसवदत्ता, और वो उसको लेके भाग गए। उसके बाद से इन दो एम्पायर्स की कभी बनी नहीं। इतना पहले डिस्कस किया था ना मैं लव स्टोरीज़ का इमरजेंस, पहली लव स्टोरी जो सामने आती है वो इन दोनों की थी, ठीक है, वसवदत्ता की और प्रियोदत्ता की। सॉरी, प्रियोदत्ता उनके पापा थे, उदयन की और वसवदत्ता की, ठीक है। और इसी पे बाद में जाके जो हर्ष ने प्लेज लिखे हैं, ठीक है, प्रियदर्शनी उसमें एक है, इवन 18s में आके भी एक प्ले लिखा गया द वसवदत्ता के नाम से। वो किस पे सारे किस पे बेस्ड है, इन दोनों की लव स्टोरी पे, ठीक है, भाग गए थे इसको लेके।
प्यार बड़ा था, बट इसके बाद उन्होंने 2 शादियाँ और की अपने पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए। किसके साथ उनके मैट्रिमोनियल अलायंस देखने को मिलते हैं, अंगा के साथ भी और मगध के साथ भी, अवंती के साथ तो है ही हैं। बाद में उनकी डेथ के बाद कोई भी हमें पावरफुल रूलर नहीं दिखता है, और वत्स को किसके साथ मर्ज किया था, अवंती के साथ, मगध के साथ नहीं, इसको अवंती के साथ, और अवंती को अल्टीमेटली मगध के साथ। नेक्स्ट आते हैं लास्ट में अवंती एम्पायर, अवंती महाजनपद है। कैपिटल है इसकी नॉर्थ उज्जैन, और दूसरी कैपिटल है इसकी महिसामती। ठीक है, 2 कैपिटल हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है, नर्मदा तक। ठीक है, पीछे देखी थी हमने लोकेशन इसकी मैप पे। ठीक है, लोकेशन सबकी इंपॉर्टेंट है। अवंती की कहाँ तक थी, कहाँ उसका एक्सटेंशन हमें देखने को मिलता है, नर्मदा तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे इसके, प्रयोदता। प्रयोदता एक काफ़ी अच्छे रूलर थे। पीछे हमने अजात शत्रु के बारे में पढ़ा, अजात शत्रु इस लेवल तक अगर पावरफुल थे, उनसे भी जो अजात शत्रु को अगर किसी का डर था वो सिर्फ किसका था, प्रयोदता का। उनको इनका इतना डर था, इन्हीं की वजह से उन्होंने अपनी कैपिटल को फोर्टिफाइड करवाया था। अजात शत्रु अगर किसी, जिसने अपने फादर का मर्डर कर दिया थ्रोन के लिए, अगर वो किसी से डरे थे तो वो सिर्फ कौन था, प्रयोदता, जिनकी बेटी भाग गई थी उदयन के साथ। ठीक है, पावरफुल रूलर थे। उदयन को इम्प्रिजन किया था वो टैलेंट सीखने के लिए, पीछे हमने पढ़ा। और दूसरा किसको इन्होंने इम्प्रिजन किया था एक बार, अजात शत्रु को। इम्पॉर्टेंट है। ये किसके पैट्रॉन थे, बुद्धिज़्म के। ये भी क्वेश्चन आता है, हमने पहले भी जब सेक्ट पढ़े थे, जैनिज़्म के सेक्ट कौन किसको फॉलो करता है, अशोका किसके फॉलोअर थे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये रूलर हैं, ये किसको पैट्रॉन करते थे, ये किसके डिवोटी थे, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, या ऐसे करके। ठीक है, इनके जो सक्सेसर आए आगे वो भी वीक थे, और अल्टीमेटली अवंती को भी किसके साथ मर्ज कर दिया, मगध के साथ। कौशल को भी मगध के साथ, उसके बाद वत्स को पहले अवंती के साथ, और बाद में मगध के साथ। इनके बाद भी जो 2-4 सक्सेसर आए उनके बारे में नहीं पढ़ा। जो लास्ट थे वो कौन थे, नंदीवर्धन, द लास्ट रूलर ऑफ अवंती। ठीक है, यहाँ पे महाजनपद होते हैं ख़त्म। अब पढ़ते हैं इनकी इकोनॉमी के बारे में। सबसे पहले मेटल टेक्नोलॉजी, यह स्टार्टिंग में पढ़ा था। आयरन का यूज़ हमें यहाँ देखने को मिलता है। ब्लैक स्मिथ थे, आयरन के टूल्स बनने लगे थे, एग्रीकल्चर के लिए भी और वॉर में यूज़ होने के लिए भी। अच्छा हाँ, एक इक्विपमेंट रह गई, आयरन से बनी हुई थी, महाकंटक शिला। जैसे हम आज के टाइम पे ये देखते हैं ना, टैंक यूज़ होते हैं वॉर्स में, उसी तरह का एक ही इक्विपमेंट था जो वॉर के टाइम यूज़ होता था। एक टाइम पे हज़ारों के हिसाब से पत्थर मारता था ना, पत्थर निकलते थे यहाँ से और मास किलिंग की जा सकती थी। ये किसके टाइम पे यूज़ हुआ था, अजात शत्रु। ठीक है, PYQ है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्या नाम था उसका, यहाँ पे फिर से उल्टा लिख दिया, महाशिला कंटक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एग्रीकल्चर। इसके बारे में पहले डिस्कस किया। एग्रीकल्चर में हमें स्पाइक देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर अब होने लगा था, कल्टीवेशन बढ़ गई थी, और अल्टीमेटली लोग क्या हो रहे थे, सेटल हो रहे थे। ठीक है, जहाँ पे वो सेटल हुए थे गंगा के आसपास, फर्टाइल लैंड थी, इसके बारे में भी डिस्कस किया हमने। और सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप क्या थी जो प्रोड्यूस हो रही थी, राइस। उससे पहले हमने लेटर वैदिक एज और अर्ली वैदिक एज में क्या देखा था, बार्ले भी इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पे आके अब क्या इंपॉर्टेंट है, राइस। कॉइन्स की अगर बात करें, कॉइन्स अब यूज़ होने लगे थे एज लीगल टेंडर। पहले हमने क्या पढ़ा था, बार्टर सिस्टम था, कॉइन्स का इतना यूज़ नहीं था। बट यहाँ पे आके कॉइन्स इस्तेमाल होने लगे थे। कॉइन्स भी कौन से, पंच मार्क्ड कॉइन्स। एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कॉइन्स के रिलेटेड, वो किसने इशू किए थे, गिल्ड ने, मर्चेंट ने। पहले उन्होंने इशू किए, उसके बाद में स्टेट इसको इशू करने लगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। 2 तरह के हमें महाजनपद देखने को मिल रहे थे। पहला जहाँ पे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, और दूसरा जहाँ पे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। 2 बार डिस्कस कर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जब हम आगे आगे पढ़ेंगे ना रूलर्स के बारे में, सबकी एडमिनिस्ट्रेशन अलग थी। कुछ ने ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे, कुछ ने डिपार्टमेंट सेट किए थे। तो क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ऑफिसर का नाम देंगे, ये जो ग्रुप है ऑफिसर का, डिपार्टमेंट का, बताओ कि कौन से रूलर ने सेट किए थे या किसके टाइम पे हमें ये देखने को मिलते हैं। अमत्या अगर क्वेश्चन आता है, अमत्या जो रूलर थे, सॉरी ऑफिस थे, वो कौन से टाइम पे देखने को मिलते हैं हमें, महाजनपद के टाइम। ठीक है, ये ऑफिसर्स थे जो अलग अलग ऑफिस को देखने के लिए बनाए जाते थे।
नेक्स्ट अगर हम विलेजेस की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज थे, जहाँ रिपब्लिकन फॉर्म थी, वहाँ असेंबलीज थी, समिति थी, वहाँ समितिस थी, और समितिस के जो हेड थे उनको हम किस नाम से बुलाते हैं, ग्राम भोजक। ठीक है। फिर नेक्स्ट पनिशमेंट्स हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। जुडिशरी अच्छी तरह से सेट थी। अगेन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, हमने जब लेटर वैदिक एज पढ़ी थी, वहाँ पे कैटल की डेथ थी, जो कैटल को लोग मारते थे, वहाँ से कम हो गया था। जो कऊ देखा हमने, कऊ को कितनी हद तक पूजने लगे थे, वही चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है। जो पशु हत्या वाला कंसेप्ट है, उसको अगर कोई करता था, पशु कोई हत्या कर रहा है, उसके लिए डेथ पनिशमेंट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इतनी सीवियर पनिशमेंट्स हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। उसके बाद जो चीफ सोर्स था इनकम का, इकोनॉमी चल कैसे रही थी, टैक्सेस से और रेवेन्यू से। नेक्स्ट आते हैं सोशल कंडीशंस पे। पहले फैमिली लाइफ, ये भी पीछे हमने वैदिक एज में पढ़ा था, जॉइंट फैमिली वाला कंसेप्ट था। पैट्रियार्कल टाइप ऑफ सोसाइटी थी, जो फादर्स थे वो हेड ऑफ फैमिली थे, कुलपति, गृहपति, फैमिली ऑलमोस्ट वैसी थी। नेक्स्ट अगर मैरिज की बात करें, लव मैरिजेस अलाउड थी, चाइल्ड मैरिज यहाँ पे नहीं थी। सती प्रथा यहाँ पे भी, सती प्रथा का एक दो केस दिखा है, बट इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं थी। लव मैरिज अलाउड थी। स्वयंवर हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, ये हमें लेटर वैदिक एज में भी मिले थे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंटर कास्ट मैरिजेस यहाँ पे अलाउड थी। हालांकि कास्ट सिस्टम यहाँ तक आते आते और भी ज़्यादा रिजिड हो गया था, बर्थ के बेस पे कास्ट रिकोगनाइज होती थी, लेकिन स्टिल इंटर कास्ट मैरिजेस यहाँ पे अलाउड थी। एजुकेशन की अगर बात करें, पहले हमने क्या देखा था, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल दोनों टाइप की एजुकेशन थी। एजुकेशंस कहाँ पे मिल रही थी, आश्रम्स में। अभी आश्रम वाला कंसेप्ट थोड़ा कम हो गया और एजुकेशन के लोग कहाँ जाने लगे, विहार्स में। अब ये विहार, इसके बारे में कहाँ पढ़ा था हमने, बुद्धिज़्म में। ठीक है, बुद्धिज़्म से रिलेट करते हैं। इसके अलावा तक्षशिला और वाराणसी मेन सेंटर्स थे एजुकेशन के लिए। जो सब्जेक्ट इस टाइम पढ़ाए जाते थे उसमें आर्ट्स है, साइंस है और ग्रामर है, ग्रामर व्याकरण वाला कंसेप्ट। ठीक है। पोजीशन, अगर हम टीचर्स की पोजीशन की बात करें तो टीचर्स इस टाइम तक काफ़ी रिस्पेक्टेबल थे। अगर आपने वो एकलव्य वाली कहानी भी सुनी होगी, उनके गुरु ने उनसे जब गुरु दीक्षा मांगी थी, उन्होंने अपना थंब काट के दे दिया था। इस हद तक टीचर्स की, गुरुओं की पोजीशन थी। नेक्स्ट आते हैं कास्ट सिस्टम, काफ़ी रिजिड हो गया था यहाँ तक आते आते। जो हमने 4 वर्ण पढ़े थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, वो दोबारा से आ गए थे। और जो ब्राह्मण सुपरमेसी थी वो काफ़ी हद तक बढ़ गई थी दोबारा से। ड्रेसेस की बात करें तो वूल्स इस्तेमाल होती थी, कॉटन इस्तेमाल होता था और सिल्क इस्तेमाल होता था। सबसे ज़्यादा क्या होता था, कॉटन। कॉटन के हमने 3 सेंटर्स पढ़ लिए पीछे, कौन कौन से महाजनपद मेन सेंटर्स थे फॉर कॉटन। नेक्स्ट अगर बात करें वुमेन की पोजीशन की, तो ये कहाँ से हमें डिक्लाइन होती शुरू हो गई थी, लेटर वैदिक एज से। अर्ली वैदिक एज तक ठीक थी, असेंबलीज में पार्ट ले सकती थी वो, घोषा के बारे में पढ़ा था, लूपा मुद्रा थी। यहाँ तक आते आते इनकी पोजीशन थोड़ी डिक्लाइन हो गई थी। इंपॉर्टेंट लेडीज़ कौन कौन है, खेमा, बिम्बिसार की वाइफ, सुभद्रा जो भगवान श्री कृष्ण की बहन, बाद में शादी की थी उन्होंने अर्जुन से, जयंती और केश। बाद में पर्दा सिस्टम नहीं था, बट कुछ केस हमें किसके देखने को मिलते हैं, सती सिस्टम के, हालांकि उस लेवल तक नहीं था। अब एक और अगर हम प्रोस्टिट्यूशन की बात करें, कि प्रोस्टिट्यूशन सिस्टम हमें यहाँ देखने को मिलता है। और एक इंपॉर्टेंट प्रोस्टिट्यूट जो वैशाली से बिलोंग करते थे, कौन थे, आम्रपाली। ठीक है, उनका नाम आता है। नेक्स्ट है रिलीजियस कंडीशन, काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। 3 तरह के हमें मेन रिलीजन देखने को मिलते हैं इस टाइम, बुद्धिज़्म। इवन कि जो इतने भी हमने मेन रूलर देखे, इंपॉर्टेंट रूलर्स देखे, वो किसको पैटर्न कर रहे थे, बुद्धिज़्म को। बट उसके अलावा और कौन से रिलीजन एग्जिस्ट करते थे, हिंदुज़्म था और जैनिज़्म था। नेक्स्ट आते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की। कॉइन्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। पहले हमने देखा कैसे कॉइन्स थे, पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स। ठीक है, ये गांधार वाले कॉइन हैं, ये कुरु जनपदा वाले हैं, ये मगध के हैं और ये पांचाल के हैं। अलग अलग रीजन के अलग अलग कॉइन थे। किसने इशू किए थे, पहले गिल्ड ने, मर्चेंट्स ने, बाद में इसको इशू किया था स्टेट ने। उसके बाद पॉटरी, पहले हम ग्रेवियर पॉटरी देख रहे थे, अब यहाँ पे आके कैसी पॉटरी है, ब्लैक, वो भी पॉलिश्ड। की ज्वेलरी की अगर बात करें, गोल्ड की ज्वेलरी थी, सिल्वर की थी, डायमंड्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। पहले डायमंड्स की बात नहीं थी, जेम्स थे, स्टोन्स थे, बट यहाँ पे आके डायमंड्स भी यूज़ होने लगे हैं फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ठीक है, बाकी स्टोन्स थे, जेम्स थे। ख़त्म करते हैं इसको यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी हिस्ट्री है, फैक्ट पहले से सेट हैं, आपको अलग अलग सोर्स पे मिल जाएंगे, बट आई कैन अश्योर यू जितना एक इस स्लाइड में है या इस प्रेजेंटेशन में जितना था, आपको एक जगह पे नहीं मिल सकता। बाकी PDF आपको बाद में चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है
तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो अपनी क्वेरी। थैंक यू।